बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ लौकी के हलवे की इंतहाई मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये खोए वाला हलवा बनाकर तैयार करूँगी। खोया भी हम घर में बनाएंगे और बनाने का तरीका भी इसका बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और यकीन करें जिस लौकी का हलवा है इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है, आपको ऐसे लगेगा कि आपने लौकी की जगह पर खोया ऐड कर दिया है। कुछ भी हमने मज़ीद नहीं ऐड करना, ना हम इसमें नट्स ऐड करेंगे, ना हमने इसमें आर्टिफिशियल कलर ऐड करना है। जैसा ये हलवा होता है लौकी का हलवा ओरिजिनल कलर के साथ, वैसा ही हम इसको सर्व करेंगे। बहुत टेस्टी, सिंपल, इजी और मज़ेदार रेसिपी है खोए की और लौकी के हलवे की। आपने इस रेसिपी को ज़रूर देखना है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने इस हलवे को बनाना भी ज़रूर है। तो चलें मज़ेदार सी वीडियो देखना शुरू करते हैं। लौकी का मज़ेदार सा खोए वाला हलवा बनाने के लिए मैंने 1 किलो लौकी ले ली है और उनको धो लिया है। अब हमने इसके ऊपर की डंडी हटानी है और नीचे से भी इसको हम इस तरह से काट कर इसको हम छील लेंगे। क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है, आधा किलो लौकी भी आप ले सकते हैं या इससे ज़्यादा भी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस लौकी को मैं छील रही हूँ नाइफ़ की मदद से, आप इसको पीलर की मदद से छील सकते हैं, जैसा आपको ईजी रहे। लौकी मैंने छील ली है, अब इसको काट लेंगे। काटना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि बास लौकी ऐसी होती हैं जो ऊपर से कच्ची नज़र आ रही होती हैं मगर अंदर से उसके बड़े बड़े बीज होते हैं। अगर ऐसे ही कोई लौकी निकल आती है तो आप उसके बीज निकाल दीजिएगा और उसके बाद बाकी लौकी को ग्रेट कर लीजिएगा या फिर आप इस तरह से लौकी को काट भी सकते हैं। तो तमाम लौकी मैं इस तरह से चेक कर लूँगी, काट लूँगी और उनको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी, जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है। तो बस अभी हम इसको पकने के लिए रखेंगे। तो कढ़ाई में मैं इसको सबसे पहले लौकी को ऐड करूँगी। ये लौकी ऐड करने के बाद हम इसमें दूध शामिल करेंगे। चूँकि खोए वाली लौकी बना रहे हैं तो मैं इसको दूध में पकाऊंगी। पानी में पहले इसको बॉयल नहीं करेंगे, उससे क्या होगा इसका जायका थोड़ा सा डिफरेंट बनता है और थोड़ा सा उसमें लौकी में पानी आ जाता है। फिर आप उसको बाद में दूध में पकाएंगे तो वो फिर मज़ा नहीं रहता है। तो डायरेक्ट आप इसको दूध में पकाइएगा। जैसे जैसे इसका दूध एवेपोरेट होता रहता है लौकी में इसका जायका भी आ जाता है और एक थिक हमारे पास दूध बन जाता है, यानी जैसे रबड़ी स्टाइल का दूध होता है ना, वैसे बन जाएगा ये और ये खोए की तरह बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए लौकी हमारी गल गई है और दूध भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। तो बस अभी आप इसको मैश कर लीजिएगा। चूँकि मैंने इनको काटा था तो मैं इसको मैश कर लूँगी, यानी चम्मच की मदद से, किसी शार्प चम्मच की मदद से मैं इसको काट लूँगी और छोटे छोटे पीसेस में। आप अगर इसको ग्रेट करके शामिल करेंगे तो फिर आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो तमाम लौकी को मैं इस तरह से कर लूँगी और उसके बाद हम मज़ीद इसका दूध एवेपोरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लौकी के बिल्कुल छोटे पीसेस कर लिए हैं और अब हमने इसका दूध भी एवेपोरेट करना है और साथ साथ हम इससे मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। अगर आप लौकी को पानी में पकाते हैं तो फिर आप उसमें ग्रीन फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं या अगर ऐसे आपको ओरिजिनल कलर रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर दी है, साथ साथ मैं इसमें इलायची एसेंस ऐड कर रही हूँ। आप जब स्टार्ट में लौकी को पकने के लिए रखेंगे दूध के साथ तो आप उसमें साबुत इलायचियाँ या फिर इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अभी हमने इसमें चूँकि चीनी शामिल की है, चीनी का पानी रिलीज़ होता है, ये मज़ीद पतला हो जाएगा। तो बस अभी मीडियम आंच पर पास खड़े रह कर के इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे और इसका पानी हम रिड्यूस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे मज़ीद काफ़ी अच्छा कुक कर लिया है और यहाँ पर अब हम घी शामिल करेंगे। घी को आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि जो दूध हमने इसमें शामिल किया था उसमें भलाई भी थी, तो वो चिकनाई इसमें आ जाती है। घी शामिल कर सकते हैं आप इसमें। तो मैंने इसमें 2-3 टेबल स्पून के बराबर घी शामिल किया है। अब घी का हमने कच्चापन दूर करना है तो मज़ीद इसे हम कुक करेंगे। हलवा आप कोई सा भी बना रहे हों उसमें घी ज़रूर ऐड किया जाता है, तो आप उस वक्त भी घी ऐड कर सकते हैं जिस वक्त आपने चीनी इसमें ऐड की थी और इस वक्त भी आप घी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने कम मिकदार में किया है, 2-3 टेबल स्पून, आप भी इतना ही ऐड कीजिएगा। बस अच्छे से हमने इसको भूनना है और इतना भूनना है कि ये हलवा नीचे से लगना शुरू हो जाए। ये थोड़ा सा नीचे से लगना शुरू हो गया है और बहुत मज़ेदार ये हलवा इस वक्त बिल्कुल रेडी है। तो बस चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम सर्व करेंगे। आपने देखा मैंने इस पूरी रेसिपी में बिल्कुल भी नट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। यकीन करें ये इतना रिच, इतना मज़ेदार हलवा बनता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने इस लौकी के हलवे में रबड़ी शामिल की है या खोया शामिल किया है।
लौकी का हलवा बनाना अब आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। लौकी को हमने अलग से बॉईल नहीं किया है, अलग से हमने इसके लिए खोया नहीं बनाया है। एक ही बर्तन में आप इसको बनाकर तैयार करें, बाज़ार से ज़्यादा अच्छा ये लौकी का हलवा बनता है। सेम रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।